हेलो दोस्तों, एक बार स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पाथ एजुकेशन में। आज हम कवर करेंगे पिछले 6 महीने के मोस्ट इम्पोर्टेंट सूचकांक 2021 के जो इंडेक्स है उसके बारे में। और दोस्तों केवल वही वही प्रश्न है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे, और ये जो क्वेश्चन है जो एसएससी, रेलवे और सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों, और जो दोस्तों अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मोर अपडेट्स के लिए। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश स्विस बैंक में शीर्ष शीर्ष पर है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। दोस्तों ब्रिटेन है जो स्विस बैंक में जमा धनराशि के मामले में शीर्ष पर, वो नंबर 1 पर है। और भारत स्विस बैंक के जमा धन के मामले में 51 पे स्थान पर भारत का स्थान है। यह रैंक दोस्तों स्विस नेशनल बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का रैंक कौन सा है तो आप बता सकते हैं 51 भारत की रैंक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा वन डी ऑप्शन हो जाएगा 139। दोस्तों 2021 में जारी यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में 149 देशों ने, जो 149 देशों में से भारत का रैंक है 139वां रैंक है। और 2019 में भारत का 140वीं रैंक थी। और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में लगातार चौथे वर्ष भी फिनलैंड शीर्ष स्थान पर रहा है। और इस वर्ष 9वीं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की गई है। आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि 2021 में कौन सी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की गई थी? 9वीं। कौन सी नंबर की थी? 9वीं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की गई थी 2021 में। इस वर्ष इसमें कोविड-19 प्रभाव की दुनिया भर के लोगों ने किस तरह काम किया, इस पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ग्लोबल ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 140। ये आंसर हो जाएगा हमारा। भारत की रैंक क्या है? 140 रैंक है। और दोस्तों टॉप पर कौन सा देश है? टॉप पर अब अगर बात करें तब आइसलैंड। टॉप पर कौन सा देश है? आइसलैंड है। और भारत की रैंकिंग है 140 ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक क्षमता सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा डी। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 40वीं रैंक है भारत की अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में। और दोस्तों यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी किया जाता है। और इसमें टॉप पे है यूएसए, यानी कि अमेरिका फर्स्ट नंबर पे है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में जारी वैश्विक सूचकांक 2021, हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है? दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा 135 रैंक है भारत की। और दोस्तों अगर टॉप की बात करें तो दोस्तों कौन सा देश का नाम आएगा? आइसलैंड। हाल ही में वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में टॉप पर कौन है? आइसलैंड है। और भारत की रैंक है 135। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, यानी कि आईईपी सिडनी द्वारा जारी वैश्विक सूचकांक शांति सूचकांक जीपीआई का 15वां संस्करण है दोस्तों ये। और यह सूचकांक 163 स्वतंत्र राज्यों और उनके शांति स्तर के अनुसार रैंक करता है। आइसलैंड फर्स्ट नंबर पे है। और सबसे अगर नीचे पायदान पर देखें तो कौन सी देश है? अफगानिस्तान। तो चलिए दोस्तों याद रखिएगा कि भारत की वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सी रैंक थी? 135वीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा डी। आंसर हो जाएगा 142। भारत की रैंक क्या है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में? 142 है। अप्रैल 2021 को जारी नवीनतम विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में 180 देशों में से भारत की 142 रैंक थी। और भारत 2020 में भी 142 पे था। और अगर दोस्तों पहले स्थान पर बात करें कि पहले स्थान पर किसका कौन सा देश है, तो पहले स्थान पर है नॉर्वे, जो पिछले 5 वर्षों से फर्स्ट नंबर पर बरकरार है। इसी के बाद दोस्तों फिनलैंड दूसरे नंबर पे है, डेनमार्क तीसरे नंबर पे है। और ये कुल टोटल कितने देशों की काउंट किया गया था? 180 देशों में से रैंक दी गई थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
हाल ही में जारी डब्ल्यू ई एफ ग्लोबल एनर्जी ट्रांजेक्शन इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो दोस्तों आपका हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। 87वीं रैंक भारत की रही है इसमें। और ये क्या है, डब्ल्यू एफ ग्लोबल एनर्जी ट्रांजेक्शन इंडेक्स 2021 है। यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच यानी कि डब्ल्यू एफ फुल फॉर्म इसका वित्त आर्थिक मंच है द्वारा प्रकाशित की गई है। इस सूचकांक में स्वीडन फर्स्ट नंबर पर आया है और जिम्बाब्वे 115वें स्थान पर आया, यानी कि 115 देशों के इंडेक्स में काउंट किया गया है और जिसमें भारत की रैंक क्या है 87वीं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में जारी वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी यानी कि 14 रैंक यानी कि 14वें रैंक पर भारत की रैंक रही है इसमें। और चैरिटी एंड फाउंडेशन यानी कि CAF द्वारा जारी वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत को 114 देशों में से कौन सी रैंक मिली है, 14वीं रैंक मिली है। और वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स रैंकिंग 2021 में इंडोनेशिया शीर्ष पर आया है। तो शीर्ष पर कौन सा देश रहा है, इंडोनेशिया रहा है। इसके बाद शीर्ष 5 देश हैं केन्या, नाइजीरिया, म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया और चैरिट एंड फाउंडेशन। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो दुनिया भर में जीवन और समुदाय को बदलने की दान देने को बढ़ावा देता है। तो वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत की 14वीं रैंक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स भारत में किस स्थान पर है। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कि 3rd रैंक भारत की है। मई 2021 में वैश्विक संगठन अर्नस्ट एंड यंग द्वारा अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में रिपोर्ट जारी की गई थी। इस सूचकांक में अमेरिका पहले स्थान पर है। अमेरिका UAE यानी कि अमेरिका पहले स्थान पर है USA, और चीन है जो दूसरे स्थान पर। भारत का कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में फॉर्च्यून द्वारा जारी वर्ल्ड 50 ग्रेटेस्ट लीडर्स की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है। कौन सी लिस्ट है दोस्तों, 50 ग्रेटेस्ट लीडर्स लिस्ट में कौन शीर्ष पर आया। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन जैकिंडा अर्डर्न हो जाएगा। और दोस्तों इस लिस्ट में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री, और ये कहाँ के प्रधानमंत्री हैं, जैकिंडा अर्डर्न न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं। जबकि भारत सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रमुख पूनावाला 10वें स्थान पर, जो इकलौते भारत के इस लिस्ट में शामिल हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत किस स्थान पर है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत 2021 में कौन से नंबर पर है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा 86। भारत की रैंक है 86 भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी कि CPI 2020 में 180 देशों में भारत की रैंक है 86वीं रैंक है भारत की इसमें। और 2019 की तुलना में इस वर्ष भारत का स्थान 6 पायदान खिसक गया। उस समय भारत की रैंक की थी 80वीं रैंक यानी कि 80वीं स्थान पे था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में जारी कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा है। हाल ही में जारी कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि 86वीं रैंक है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में भारत 86वें स्थान पर रहा है। और यह सूचकांक 98 देशों, दोस्तों कितने देशों, 98 देशों में भारत की रैंक दी गई है। इस सूचकांक में पहले स्थान पर है न्यूजीलैंड, दूसरे स्थान पर है वियतनाम और तीसरे स्थान पर है ताइवान। लोवी इंस्टीट्यूट ने इस सूची में चीन को बाहर रखा है। कोरोना प्रदर्शन सूचकांक में सबसे निचले स्थान पर है ब्राजील। तो सबसे निचले स्थान पर कौन है, ब्राजील है। और पहले स्थान पर कौन है दोस्तों, न्यूजीलैंड। चलिए भारत की रैंक याद रखिएगा 86। हाल ही में जारी इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि 121वीं रैंक पे भारत का फ्रीडम इंडेक्स 2021 में स्थान रहा है। हेरिटेज फाउंडेशन एक अमेरिकी थिंक टैंक ने हाल ही में आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया है। 2021 के सूचकांक में भारत एशियाई प्रांत देशों में 40 देशों में से 26वें स्थान पर रहा है। एशिया कितने देश है टोटल, 40, इसमें से भारत की रैंकिंग क्या है, एशिया में 26वीं रैंक है। चलिए वैश्विक स्तर पर भारत की अर्थव्यवस्था 121वें स्थान पर है। और टॉप पर कौन सा देश है, सिंगापुर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
हाल ही में जारी इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में भारत के स्थान पर, हाल ही में जारी इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि आंसर हो जाएगा 49। और ये किसके द्वारा रिलीज किए जाते हैं? आई यू के द्वारा। टॉप पे कौन है? स्वीडन पहले नंबर पर, भारत की रैंकिंग है 49। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 Q2 में भारत किस स्थान पर है? कौन सी रिपोर्ट है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 Q2 में भारत किस स्थान पर है? तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 84वें भारत का स्थान है। भारत सूची में 84वें पायदान पर स्थापित है, क्योंकि भारतीय नागरिक 58 से अधिक स्थानों पर वीजा मुक्त या वीजा ऑन अराइवल यात्रा कर सकते हैं, जैसे जापान, सिंगापुर और जर्मनी। दक्षिण कोरिया क्रमश तीसरे स्थान पर है। चलिए, सबसे मजबूत जो पासपोर्ट है वो किसका है? जापान का। सबसे पावरफुल पासपोर्ट किसका है? जापान का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जनवरी 2021 में हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में रिपोर्ट के अनुसार भारत देश का पासपोर्ट किस स्थान पर रहा? हमारा ऑप्शन हो जाएगा 85। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 के अनुसार जापान देश का सबसे शक्तिशाली माना गया है और सिंगापुर दूसरे स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जारी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, हो जाएगा 10वां रैंक, यानी कि भारत का कौन सा स्थान है? 10वां स्थान है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 में। इस सूचकांक में पिछले वर्ष भारत 9वें स्थान पर रहा था। 2020 के जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक की तरह वर्ष 2021 में भी पहले तीसरे स्थान रिक्त रहे, क्योंकि कोई भी देश पेरिस जलवायु ग्लोबल वार्मिंग को 2 या 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम रखने की नीति को पूर्ण लागू नहीं कर पाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी SDG इंडिया इंडेक्स 2020-2021 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कर्नाटक शीर्ष स्थान पर रहा है। केरल ने नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्यों SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 के तीसरे संस्करण में 75 स्कोर में से शीर्ष स्थान हासिल किया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में जारी एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि मध्य प्रदेश। एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स 2020-21 राष्ट्रीय रैंकिंग मध्य प्रदेश, यानी कि 64.1 स्कोर इसको मिला है मध्य प्रदेश को, और उड़ीसा को 59.3 पॉइंट मिले हैं इस रैंक में। स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश है जो तीसरे स्थान पर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? हाल ही में जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि बेंगलोर। आवास और शहरी मामले के मंत्री हरदीप सिंह द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में बेंगलोर शीर्ष पर स्थान पर रहा है। दूसरे पर कौन सा देश रहा है दोस्तों? पुणे। दूसरे स्थान पर रहा है पुणे, दूसरे पर पुणे रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में जारी एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा है? तो हमारा दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, और आंसर हो जाएगा 10वीं स्थान पर रहा है। यह सूचकांक पॉलिसी संदर्भ स्वास्थ्य सूचना एवं व्यक्तिगत प्रायोगिक स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत तैयार किया जाता है। और दोस्तों अगर पहले स्थान पर बात करें इस रैंक में, तो पहले स्थान पर कौन है? सिंगापुर। एशिया में पहले स्थान पर सिंगापुर ऐसे स्थान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में जारी ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? तो हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि 56वें स्थान पर है। भारत दिसंबर 2020 में समाप्त तिमाही में अंतिम वैश्विक घरेलू मूल्य सूचकांक 13 स्थान नीचे खिसककर 56वीं रैंक पर आ गया है। नाइट फ्रैंक के ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स में गिरावट का कारण है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स 2020 में सबसे शक्तिशाली देशों में भारत का स्थान रहा है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा। चौथे नंबर पर भारत रहा है। यह इंडेक्स सिडनी स्थित लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया गया था। एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत चौथे स्थान पर था, और एशिया प्रशांत को प्रभावित करने के सबसे शक्तिशाली देश रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि यूएसए पहले स्थान पर इस इंडेक्स में रहा है। इसके बाद क्रमश दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन है? चीन और जापान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों।
रक्षा वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्ट द्वारा जारी अध्ययन के अनुसार दुनिया में सबसे मजबूत सेना में भारतीय सशस्त्र सेना का क्या स्थान है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि भारतीय सेना वर्ल्ड में कौन से स्थान पर है? चौथे स्थान पर। रिपोर्ट के अनुसार चीन के पास दुनिया की सबसे, तो चीन है जो फर्स्ट नंबर पर है, चीन है जो फर्स्ट नंबर पर है। सबसे मजबूत सेना किसके पास है वर्ल्ड में? चीन के पास, जो सूचकांक में 100 में से 82 अंक प्राप्त कर किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका अपने विशाल सैन्य बजट के बावजूद 74 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा है। इसके बाद रूस है जो 69 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रहा है। भारत का अंक कौन सा है? 61 है, तो भारत चौथे स्थान पर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। कौन सा राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य कल्याण केंद्र खोलने की शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, और आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक है जो ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए ही आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ये स्वास्थ्य सेवा कल्याण केंद्र खोले गए हैं। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो थैंक यू।